चलें, आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो सीधा माजी की गहराइयों में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जो समंदर की लहरों के नीचे दफन है और वक्त से बिल्कुल महफूज, जैसे अभी कल की ही बात हो। जरा इमेजिन करें, आप ग्रीस के नीले साफ पानियों में घोटा लगा रहे हैं और अचानक आपके सामने समंदर की खामोशी में लिपटी पत्थर की दीवारें, पूरी पूरी गलियां, यहाँ तक कि कब्रें उभरती हैं। सब कुछ एक हैरान कुन हद तक बिल्कुल वैसा का वैसा। तो फिर समंदर की इस गहराई में बसा ये पुरस्कार शहर आखिर है क्या चीज़? इसका नाम है पावलो पेट्री। ये सिर्फ कोई आम खंदर नहीं है, ये है पावलो पेट्री, दुनिया का सबसे कदीम तरीन शहर जिसके बारे में हम जानते हैं, जो समंदर की गोद में समा गया। पावलो पेट्री का ताल्लुक ब्रॉन्ज एज से है। सोचिए, आज से कोई 5000 साल पहले। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये जनूबी ग्रीस के साहिल से सिर्फ 4 मीटर नीचे है, मतलब इतना करीब कि आप इसकी गलियों में तैर सकते हैं। 5000 साल ये शहर उस वक्त आबाद था जब ट्रॉय की जंग की दास्तानें भी नहीं लिखी गई थीं। कैसी होगी वहाँ की जिंदगी? तो चलिए इस गुमशुदा शहर की दीवारों के पार झांक कर देखते हैं कि आखिर इस ब्रॉन्ज एज के मुआशरे ने क्या कुछ बना डाला था। इसकी दरियाफ्त की कहानी भी किसी राज से कम नहीं। 100 साल से ज्यादा अरसे तक ये बस पानी के नीचे कुछ धुंधले से ढांचे थे, पर फिर 2009 में टेक्नोलॉजी ने जैसे जादू कर दिखाया। 3D सोनार ने पानी के नीचे से एक पूरा का पूरा शहर, उसकी गलियां, उसके घर, सब कुछ हमारे सामने लाकर रख दिया। और जो नजर आया ना, वो होश उड़ा देने वाला था। ये कोई ऐसी वैसी बेतरतीब बस्ती नहीं थी। यहाँ बाकायदा सड़कों का जाल था, 2 मंजिला इमारतें थीं, एक मरकजी बाजार था जहाँ लोग मिलते जुलते होंगे, सौदा करते होंगे। यहाँ तक कि पानी के निकास का एक बहुत एडवांस्ड निज़ाम भी मौजूद था। ये एक जीता जागता तरक्की याफ्ता शहर था। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं। पावलो पेट्री कोई छोटा सा गांव नहीं था, ये उस दौर का एक बहुत अहम इकोनॉमिक हब था, एक अहम बंदरगाह जो ग्रीस को समंदर पार क्रीट के मिनोअन तहजीब से जोड़ती थी। लेकिन फिर वही सबसे बड़ा सवाल, एक इतना फल फूल रहा शहर आखिर समंदर की तह में गायब कैसे हो गया? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसके डूबने के पीछे 3 थियरीज हो सकती हैं। हो सकता है कि ज़मीन में एक ज़बरदस्त झटका आया हो, ज़लज़लों ने शहर को नीचे खींच लिया हो, या शायद समंदर की सतह आहिस्ता आहिस्ता सदियों तक बढ़ती रही और इसे अपनी आगोश में लेती गई, या फिर एक ही तबाहकुन सुनामी की लहर आई और पलक झपकते में सब कुछ निगल गई। जब भी किसी डूबे हुए शहर की बात होती है, एक नाम ज़रूर जहन में आता है, एटलांटिस। तो क्या पावलो पेट्री ही असल एटलांटिस है? चलें देखते हैं कि अफसाने और हकीकत में क्या फ़र्क है। असल में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एटलांटिस प्लेटो की कहानियों का एक अफसानवी शहर है जिसका कोई सबूत ही नहीं, जबकि पावलो पेट्री एक हकीकत है। हम इसके नक्शे जानते हैं, इसकी गलियों को देख सकते हैं। एटलांटिस एक गुमशुदा सल्तनत का ख्वाब है, जबकि पावलो पेट्री एक असली तारीखी खजाना है जो हमारे सामने है, जिसे हम समझ सकते हैं। और इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? समंदर ने इसे बिल्कुल एक टाइम कैप्सूल की तरह संभाल के रखा है। ऐसा लगता है जैसे 5000 साल पहले वक्त की सुई यहीं, इसी जगह आकर रुक गई हो। लेकिन इतनी दरियाफ्तों के बावजूद समंदर अभी भी कुछ राज अपने सीने में छुपाए हुए है, ऐसे सवालात जिनके जवाब शायद अब कभी ना मिले। हम अब तक नहीं जानते आखिर इस शहर को बसाने वाले लोग कौन थे। इसे किस चीज़ ने डुबोया? क्या ये अचानक डूबा या आहिस्ता आहिस्ता? क्या इसकी गहराइयों में अब भी कोई महल या मंदिर अपनी दरियाफ्त का इंतज़ार कर रहा है? और सबसे अहम, क्या इसी शहर के अंजाम ने उन कहानियों को जन्म दिया जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं? और यहाँ हम एक आखिरी गहरे सवाल पर आ रुकते हैं। क्या डूबे हुए शहरों के अफसाने सिर्फ कहानियां हैं, या फिर पावलो पेट्री जैसी हकीकी जगहों की धुंधली सी यादें हैं जो नस्लों से हम तक पहुंची हैं?